या इमाम मेहदी का ज़हूर है, और आपके यहाँ भी इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, ज़हूर तो इमाम का होना है। अगर इमाम का ज़हूर होना है और वो पता सबको चल जाएगा ना फिर कि क़यामत आने वाली है, 40 साल रह गए हैं और कितना जो भी रह गया, तो वो जो अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया रवायतों के अंदर, वो उतने फॉलोअर्स होंगे साथ जितने कोहे तूर पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो मानेंगे तो फिर भी नहीं हम। देखिए, ना मानना तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कौन मुबल्लिग है, तो माना जी। लेकिन कितनी तबलीग की, मक्का मुकरमा अबू जेबल रहा, बुला भी रहा। यानी ये खातम अल्लाह कुलूबिहिम की जो ताबीर कुरान करीम ने बयान फरमाई, फरमाया उनका दिल अशद्द मिनल हिजारा, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। तो बात वो ज़र्फ़ की भी है। कुछ ऐसे ज़रूफ़ हैं कि जो हिदायत के काबिल नहीं होते। ये जो कहा जाता है ना कि जब इंसान बुराई करता है तो दिल पे स्याह दाग पैदा होता है, और जैसे गुनाह करता जाता है वो पूरा दिल ही स्याह हो जाता है और इस स्याही में लिपट जाता है, वो पत्थर की मानद हो जाता है। तो बसा औकात नबी और इमाम के कलिमात व हिदायत जी वो भी उस पर असर नहीं करते। तो लिहाजा ये कहना कोई बात नहीं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएंगे तो वो जिहाद के लिए खिलाफ करेंगे। आखिर वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अपने 313 जो उनके कमांडर होंगे, उनकी फ़ौज के सिपाही होंगे, सिपाही तो उनके ज़ेर कमान होंगे, 313 तो कमांडर है जिनमें 50 ख़वातीन भी होगी। तो वो जब जंग करेंगे, जिहाद करेंगे, सारे के सारे किन के खिलाफ? उन्हीं के खिलाफ जो मुनकरीन खुदा, मुनकरीन रिसालत, मुनकरीन इस्लाम होंगे ना। तो लिहाजा बिल आखिर मामला वही है कि उनके जिहाद की वजह से पूरी कायनात में अल्लाह ताला का वादा इलाही हक साबित होगा, जो अल्लाह ने फरमाया है कि गलबा इस्लाम जो कुल्ली तौर पर हासिल होगा। बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे एक दफ़ा UNO में 9/11 के बाद जाने का इत्तेफाक हुआ। मौजू यही था कि वर्ल्ड पीस कैसे मुमकिन हो सकता है, आलमी अमन कैसे है। मुख्तलिफ तावीलात आ रही थी, मुख्तलिफ तौजीहात आ रही थी। तो क्योंकि हमें ये तरबियत नहीं दी गई थी कि हम इससे इस्लामी तालीमात को ज़रा इस हवाले से भी देखें दुनिया में इसको किस तरह फिट करना है, जबकि ये तो एने ज़िंदगी गुजारने के असूलों के मुताबिक है। तो बड़ी मुश्किल ये चीज़ ज़हन में आई। यही हदीस कि अब मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहा है कि जब मेरा 12वां बेटा तशरीफ़ ले आएगा तो वो इस कायनात को, इस ज़मीन को अदल इंसाफ से उसी तरह भर देगा जिस तरह जुल्म जौर से भर चुकी होगी। तो मैंने अक़वाम आलम के सामने ये नुक्ता रखा जिसमें 110 ममालिक के लोग थे कि जनाब हमें महदी अलैहिस्सलाम को पहचानना चाहिए, उनकी सीरत, उनका किरदार, उनका सिस्टम, उनका निज़ाम, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी साथ शामिल होंगे बाद में, जी। तो इस पर नतीजा ये हुआ कि पूरी महफिल का रुख बदल गया और दुनिया जहाँ के गैर मुस्लिम मुस्लिम जितनी भी अदियान थे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल कर रहे थे। बात यह कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम नुमाइंदा इलाही हैं। सबसे पहला खलीफा खुदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जो मस्जिद कूफा में तशरीफ़ लाए, और ये सबसे आखिरी खलीफा खुदा होंगे जिनका कैपिटल ज़हूर फरमाएंगे मक्का मुकरमा में, हजर अस्वद और दरवाज़ा बैतुल्लाह के दरमियान, और तशरीफ़ लाएंगे मस्जिद कूफा में। और उनकी माँ का नाम भी है, बाप सारा हज़रत जनाब नरजिस खातून है, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। मस्जिद कूफा का कैपिटल बनाएंगे, छोटी हो जाएगी मस्जिद, जब जमात होगी तो असहाब अर्ज़ करेंगे फरज़ मस्जिद छोटी है तो आप हुक्म देंगे कूफा से करबला तक मस्जिद बनाई जाए। 1000 दरवाज़ों पर मस्जिद बनेगी और वो इस्लाम का कैपिटल बनेगा, जिससे पूरी दुनिया में फिर वो गलबा इस्लाम का वादा मुकदमा शाह साहब ने पेश किया है, ये सारा जो मुकदमा है ये इस्लाम के तारी होने के ऊपर है। अब यहाँ पे गौर फरमाइए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो मैं बुखारी शरीफ अर्ज़ कर रहा हूँ, वो सलीब को भी तोड़ेंगे, ये भी आपने बताया, वो पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जब वो दज्जाल आएगा तो उसके साथ वो लड़ाई करेंगे। वो कहते हैं कि लड़ाई ना भी करे तो वो इस तरह पिघल जाता है जैसे पानी में नमक पिघल जाता, फिर लुद की पहाड़ी में उसको समंदर में धकेल दिया जाएगा। बुखारी शरीफ 17 सफ़े। इसके बावजूद क्या इतने ही कमज़ोर मुसलमान होंगे कि एक पहाड़ी के ऊपर जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे, और मैंने वो पहाड़ी जो है वो देखी है, वो पहाड़ी कितनी बड़ी है, 1000 लोग आ सकते हैं उसमें? नहीं, 1000 लोग भी नहीं आ सकते। क्या हम इन सारी निशानियों को देख के भी अल्लाह ताला के आगे सजदा नहीं करेंगे? बिलाल भाई देखें, बात यह है कि आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं, यानी वो हमें समझने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हम तो इमाम मेहदी को, हज़रत ईसा को देख के नहीं कर रहे। सर देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे उस वक्त भी तो बहुत सारी बातें देख रहे थे, यानी पेशीनगी पूरी हो चुकी थी। हज के बारे हज मुअत्तल हो जाएगा, 3 साल तो मुअत्तल रहा है ना। अच्छा, आप ये देखें कि सर हम एक बात कहते हैं कि जनाब क़यामत को नफ्सी नफ्सी होगा। बिलाल भाई कि आज नफ्सी नफ्सी नहीं है, बिल्कुल है, नफ्सी नफ्सी तो आज शुरू हो चुकी है। बात यह है कि हज़रत महदी जब आएंगे 313 की जो तादाद बताई गई है, और बहुत सारी उनके वालिदैन के मुतल्लक और उनके देखें जुल्म इंतहा पे पहुंच चुका हो चुका, उस वक़्त जुल्म इंतहा पे जा चुका होगा,
वो अदल करेंगे, जिहाद करेंगे और बैतुल्लाह से आगाज़ होगा, मस्जिद नबवी ये इस्लाम के जो हरम है यहाँ से चलकर फिर पूरी कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर इस्लाम का आलम बुलंद होगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा, अदल का बोल बाला होगा। अल्लाह करे वो आ जाएं और ये हमें भी लम्हात नसीब। वैसे उम्मीद है शाह साहब, दिल चाहता है कभी के इमाम आ जाएं? किसका दिल नहीं चाहेगा? किस मुसलमान का दिल नहीं चाहता? किसका दिल नहीं चाहेगा? मतलब क्योंकि ये देखें सर जुल्म इंतहा पे पहुंच चुका है, नाप तोल में कमी हो रही है, बच्चों के साथ हर बुराई आम हो गई हुई है। और शाह साहब बुराई हो गई है हमेशा से थी, अब बुराई जो है ना उसको इंतहा मानता भी नहीं है। बुराई उरूज पे पहुंच चुकी है, इंतहा पे पहुंच चुकी है। बुराई को अच्छाई के साथ पेश किया जाता है और अच्छाई को बुराई के साथ पेश किया जा रहा है। सही कह रहे हैं। ये जो इमाम के आने का आपके यहाँ जो तसव्वुर है, ये इमाम ने ज़हूर जो करना है ये खाना काबा के अंदर करना है? जी जी, यही है कि खाना काबा पर इमाम आएंगे। सबसे पहला जो है इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो खाना काबा पर आएंगे और साथ ही आयत आएगी जाल हक व ज़ाहक़ल बातिल, इसकी तिलावत फरमाएंगे और ये पूरी कायनात में इसका ऐलान होगा कि सर इस्लाम के मरकज़ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो इसी मरकज़ से इस्लाम का आगाज़ हुआ और जब इमाम आएंगे तो यही मरकज़ होगा, यहाँ से ही पूरी दुनिया में फिर इस्लाम फैलेगा। जमील भुट्टो साहब, आखिरी लम्हात है, ज़रा अपने बस ख्यालात का इज़हार फरमा दिए कि हम तो ये छोटी छोटी निशानियाँ देख के मानते ही नहीं है ना, हमारे को दिल, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मतलब नमाजें देख लें, रोज़े देख लें, मैं अपनी बात कहता हूँ, अधूरी हैं कसर। हमें पता है कि ये अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं, फिर भी ख्याल जो है वो दुनिया का आ रहा है, फिर भी सारी भूली हुई चीज़ें याद आ रही हैं। अब इमाम का आखिरी निशानी जो है वो इमाम मेहदी का जो ज़हूर है, क्या ये दुनिया में दिलों को, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, क्या ये मोम कर देगा? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यकीनी तौर पर जब इमाम मेहदी आएंगे तो कमोबेश उसी ज़माने में दज्जाल भी आ चुका होगा और उसको ऐसे ख़वारिक़ आदत उसके पास चीज़ें होंगी कि एक हाथ में आग का दरिया है, एक हाथ के अंदर पानी का दरिया है, चाहेगा तो बारिश बरसाएगा, चाहे तो आग लगा देगा, ज़िंदा करेगा, फिर मुर्दा करेगा। तो बहुत सारी ऐसी करिश्माती ताकतें अल्लाह ने दज्जाल को दी है जिससे आम मुसलमान का बचना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की तिलावत को बार बार करने का हुक्म दिया। यकीनी तौर पर अगर उस ज़माने में बताया गया सूरह कहफ अगर कोई पढ़ेगा तो वो उस फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। मैं यहाँ पर एक बुनियादी बात बताना ये चाहता हूँ कि इमाम मेहदी का बड़ा मकाम है, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहु का, लेकिन हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मकाम बाला है, बहुत बुलंद है। वही आएंगे और उस वक्त जो एक रिवायत में देलमी के 400 के करीब ख़वातीन होंगी, 800 के करीब मर्द होंगे और फजर की नमाज अभी इकामत हो चुकी होगी और जामा दमिश्क के मीनारों से ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नुज़ूल होगा। 2 फरिश्ते आपका हाथ से उठाए हुए ज़मीन पर आएंगे और हज़रत इमाम मेहदी कहेंगे पीछे हट करके आप जमात करें, आप अल्लाह के रूहुल्लाह हैं, करीमतुल्लाह हैं, आपकी बड़ी शान है, लेकिन आप फरमाएंगे नहीं, इकामत आपके लिए हो चुकी है, आप ही इमामत फरमाएं। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि मुसलमानों, क्या ये तुम्हारा मकाम कम है कि तुम्हारा इमाम तुम्ही से होगा? ईसा इब्ने मरियम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, कदमों में सर नहीं रखेंगे, सर नमाज पीछे पढ़ेंगे और ये वो ख़ास नमाज है। उसके बाद जितनी भी नमाजें हैं रहबरी और रहनुमाई हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम करेंगे, फ़ौज की कमांड भी वही संभालेंगे, दज्जाल को भी वही हलाक करेंगे और इसके साथ साथ जितने भी वो मकाम लुद और पत्थरों के पीछे जो खड़े होंगे लोग छुप जाएंगे, उनकी निशानदही भी उन्हीं के मौजज़ात का तसलसल होगा। गो के वो नबी बनकर नहीं आएंगे, लेकिन मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा अता फरमाया कि बाद में याजूज माजूज आएंगे, तब भी कौम उनसे कहेगी आप दुआ फरमाएं, वही दुआ फरमाएंगे तो याजूज माजूज हलाक होंगे और वही दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठा कर ले जाएंगे, बारिशें नाजिल होंगी और ज़मीन अपने सारे के सारे जवाहिरात उगल देगी। वो बेहतरीन दौर होगा और कौम ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करेगी और उन्हीं के इंतकाल के बाद
कौम के जो लीडर होंगे जनाब मक़अद, उनकी निशानदेही भी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाएंगे। और रिवायत में ये भी आता है कि वह हुजूर की बारगाह में आएंगे, अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो कब्र अनवर से बाकायदा वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ आएगी। और यकीनी तौर पर यह मकाम भी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह अता फरमाएगा। वह ज़मीन पर शादियाँ करेंगे, उनके बच्चे होंगे। तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का इंतहाई ममनून। लेकिन ये गौर, हम जो बातें करते हैं हमें यूँ लगता है जैसे हम शायद सर कहानियाँ सुन रहे हैं। ये कहानियाँ नहीं है, हकीकत। पता है कितनी हकीकत है कि अगर आंधी भी आ जाती थी तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से भागे चले आते थे और क्या करते थे, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगे कि क्या ये कोई क़यामत का आसार तो नहीं है।